आज के शॉर्ट लेक्चर में हम लोग फंजाई की डिफरेंट क्लासेस के क्लासिफिकेशन को समझेंगे। ठीक है, फंजाई की डिफरेंट क्लासेस के क्लासिफिकेशन समझेंगे, जिसमें फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज सबको समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे, फाइकोमाइसिटीज से। फाइकोमाइसिटीज को बेसिकली एल्गाई एल्गल फंजाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गल फंजाई भी कहते हैं। एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि फाइकोमाइसिटीज जो होती है, इसका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है। तो फाइकोमाइसिटीज का जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है? वो ए सेप्टेट होता है और कॉग्नोसिटिक होता है। ए सेप्टेट और ठीक है, जबकि एस्कोमाइसिटीज के माइसीलियम की बात की जाए तो एस्कोमाइसिटीज का जो माइसीलियम होगा वो कैसा होगा? वो ब्रांच्ड होगा। ठीक है, और जो माइसीलियम होगा वो कैसा होगा? सेप्टेट होगा। जबकि फाइकोमाइसिटीज का ए सेप्टेट था। ठीक है, अब और एस्कोमाइसिटीज का जो कॉमन नेम जो रहेगा वो क्या रहेगा? इसका जो कॉमन नेम है, एस्कोमाइसिटीज को सैग फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनके हैबिटाट की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली फाइकोमाइसिटीज की जो हैबिटाट है वो कैसी हैबिटाट है? वो है, ये एक्वाटिक हैं और डैम्प और मॉइस्ट प्लेस पे देखने को मिलती हैं। कैसी हैं? एक्वाटिक हैं, डैम्प और मॉइस्ट, जहाँ मॉइस्चर होगा उस जगह पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, डिके वुड पे देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद पैरासिटिक होंगी प्लांट पे, एंड पैरासिटिक ऑन प्लांट। ठीक है, अब यही अगर एस्कोमाइसिटीज के हैबिटाट की बात करेंगे तो ये कहाँ देखने को मिलेंगी? ये कैसी होंगी? ये सैप्रोफिटिक होंगी। कैसी होंगी ये आपके होंगी सैप्रोफिटिक। उसके बाद और कैसी होंगी? पैरासिटिक होंगी, मतलब पैरासाइट के रूप में रहेंगी। पैरासिटिक, और उसके बाद में डिकम्पोजर होंगे, डीकम्पोजर्स के रूप में देखने को मिलेंगी। डीकम्पोजर्स के अलावा और कैसी होंगी? और होंगी कॉप्रोफ्लस। कॉप्रोफ्लस मतलब कि जो डंग होगा, मतलब गोबर होगा, उस पर ये फाइकोमाइसिटीज में अगर एसेक्सुअल स्पोर की बात करें तो सबसे पहले आएगा जूस्पोर। कौन आएगा सबसे पहले? जूस्पोर, है ना। और जूस्पोर कैसा होगा? जूस्पोर जो होगा एंडोजीनस होगा, एंडोजीनस, और कैसा होगा? मोटाइल होगा। ठीक है, यही अगर ए प्लानोस्पोर की बात करेंगे, अगर ए प्लानोस्पोर की, ये एसेक्सुअल स्पोर की बात हो रही है। ठीक है, ए प्लानोस्पोर की बात करेंगे तो कैसा होगा? ये भी एंडोजीनस होगा। ये कैसा होगा? एंडोजीनस होगा, और कैसा होगा? नॉन मोटाइल होगा। कैसा होगा? नॉन मोटाइल होगा। ये एसेक्सुअल स्पोर की बात हो रही है किसमें? फाइकोमाइसिटीज में। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर की बात हो रही है। तो उसके बाद एसेक्सुअल स्पोर की बात करें किसमें? एस्कोमाइसिटीज में। ये फाइकोमाइसिटीज के एसेक्सुअल स्पोर थे। अब एसेक्सुअल स्पोर की बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज में। तो एस्कोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल स्पोर होगा वो क्या होगा? कोनिडिया होगा। क्या होगा? एसेक्सुअल स्पोर क्या होगा? कोनिडिया होगा। ठीक है, कोनिडिया कैसा होगा? कोनिडिया होगा नॉन मोटाइल, और साथ में कैसा होगा? एंडो होगा, एक्सोजीनस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेक्सुअल स्पोर की फाइकोमाइसिटीज में। तो सेक्सुअल स्पोर की बात करेंगे फाइकोमाइसिटीज में, तो सेक्सुअल स्पोर्स कहते होंगे, सेक्सुअल स्पोर में जाइगोट और जाइगोस्पोर की फॉर्म में 2n होंगे। जाइगोट और जाइगोस्पोर की फॉर्म में। ठीक है, जाइगोस्पोर कैसे होंगे? 2n होंगे। ठीक है, और ये कैसे जाइगोट होंगे? ये जो जाइगोट होंगे ये थिक वॉल जाइगोट होंगे। इनकी जो वॉल होगी कैसी होगी? थिक होगी, थिक वॉल जाइगोट। अब यहीं एस्कोमाइसिटीज के सेक्सुअल स्पोर की बात करेंगे तो इसका जो सेक्सुअल स्पोर होगा वो क्या होगा? एस्कोस्पोर होगा। क्या होगा? एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर होगा, एस्कोस्पोर। ठीक है, एस्कोस्पोर होगा। और ये कैसा होगा? ये एंडोजिनस होगा एस्कस में, और एंडोजिनस होगा। ठीक है,
अब वहीं बात करें अगर इनके एग्जाम्पल की, तो फाइकोमाइसिटीज का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका म्यूकर हो जाएगा, ठीक है, और राइजोपस हो जाएगा, ठीक है, और एक और है एल्ब्यूगो हो जाएगा, एल्ब्यूगो, ठीक है। अगर जो राइजोपस है ये क्या है, ये ब्रेड मोल्ड है, मतलब ब्रेड पे लगने वाली फंजाई है, ब्रेड ब्रेड मोल्ड है, ठीक है। और जबकि एल्ब्यूगो की बात करेंगे अगर हम लोग, तो एल्ब्यूगो क्या है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है किस पे, मस्टर्ड पे, ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, कौन, एल्ब्यूगो, और ये किसके एग्जाम्पल है, ये फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है। अब यही एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो इसमें जो एग्जाम्पल आएंगे वो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल सबसे पहले पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ठीक है, उसके बाद ईस्ट, उसके बाद एस्परजिलस, एंड देन उसके बाद क्या है, क्लेविसेप्स, एंड देन उसके बाद है न्यूरोस्पोरा, ये कैसा है, ये बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क के लिए यूज होता है, न्यूरोस्पोरा किसमें यूज होता है, बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क के लिए, ठीक है। और यही एक और एग्जांपल है मोरल एंड ट्रफल्स, जो कि एडिबल है। अगला एग्जांपल क्या है, मोरल्स एंड ट्रफल्स, ये कैसे हैं, ये एडिबल फंजाई है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की और ड्यूटेरोमाइसिटीज की। तो बेसिकली जो बेसिडियोमाइसिटीज है, इसका जो माइसीलियम है ये कैसा होगा, इसका जो माइसीलियम होगा ब्रांच होगा और सेप्टेट होगा। कैसा है माइसीलियम, इसका माइसीलियम ब्रांच्ड है और सेप्टेट है, ठीक है। और बेसिडियोमाइसिटीज का जो कॉमन नेम है वो क्या है, इसको क्लब फंजाई भी बोलते हैं। कौन सी फंजाई, क्लब फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका माइसीलियम कैसा है, ब्रांच और सेप्टेट, जबकि ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या है, इसका भी माइसीलियम जो है ब्रांच और सेप्टेट है। कैसा है, ब्रांच्ड और सेप्टेट। ड्यूटेरोमाइसिटीज का भी कॉमन नेम है, इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। कौन सी फंजाई बोलते हैं इसको, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज को, ठीक है। अब इनके हैबिटाट की बात कर लें अगर हम लोग, तो इनका जो हैबिटाट है वो कैसा है, हैबिटाट की बात करेंगे तो ये कहाँ पे मिलेंगी, लॉग्स ऑफ वुड, मतलब लॉग्स ऑफ वुड लकड़ी हुए गट्ठर होंगे, उसमें देखने को मिलेंगी, सॉइल में देखने को मिलेंगी, ट्री में देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ट्री स्टम्प्स में, और एज अ पैरासाइट भी देखने को मिलेंगी हमको। कैसे मिलेंगी, पैरासाइट के रूप में, है ना, पैरासाइट। फिर बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज की हैबिटाट की। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज का जो हैबिटाट होगा वो कैसा होगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है ये कहाँ मिलेंगी, सम जो है इसमें कैसी है, सेप्रोफाइट है, सम कैसी है, सेप्रोफाइट है, और कैसी है, पैरासाइट है, ठीक है। एंड मोस्टली जो है वो कैसी है, डिकम्पोजर ऑफ लिटर। और ये सारी चीजें जो एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन टू लाइन, वही चीज मैं आपको टेबल के फॉर्म में बता रहा हूँ। मोस्टली डिकम्पोजर डिकम्पोजर ऑफ लिटर, ठीक है। एंड देन उसके बाद
डिटेरोमाइसिटीज में डिकम्पोजर ऑफ लेटर और मिनरल को भी क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, मिनरल्स रिसाइकलिंग ऑल्सो, है ना। ठीक है, अब उसके बाद इनके स्पोर्स की बात कर लेते हैं। तो इनका बेसिडियोमाइसिटीज का जो सेक्सुअल स्पोर है उसको क्या बोलते हैं, जनरली इसमें जो सेक्सुअल स्पोर है वो कैसा रहता है, अब्सेंट रहता है। कैसा है, अब्सेंट है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर कैसे, फ्रेगमेंटेशन के फॉर्म में, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब यही बात की जाए डिटेरोमाइसिटीज में, तो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल का एक ही नेम है, कोनिडिया। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोनिडिया के फॉर्म में, है ना। स्पोर बनेंगे कोनिडिया के जैसे, वही वेजिटेटिव वही सेक्सुअल बोलेंगे। जबकि सेक्सुअल स्पोर की बात करेंगे तो सेक्सुअल स्पोर जो है इसमें वेसिडियो स्पोर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, वेसिडियो स्पोर, किसमें, बेसिडोमाइसिटीज में, बेसिडियो स्पोर। ठीक है, और ये बेसिडियो स्पोर जो होगा कैसा होगा, एक्सोजिनसली होगा, एक्सोजिनसली ऑन बेसिडियम, किस पे होगा, बेसिडियम पे होगा। ठीक है, जबकि डिटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल की बात कर लें, तो वेसिडियोमाइसिटीज के जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है, और डिटेरोमाइसिटीज के जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है। तो वेसिडियोमाइसिटीज के जो एग्जाम्पल है वो है रस्ट एंड स्मट। रस्ट को क्या बोल दिया, पक्सीनिया बोल दिया। स्मट को क्या बोल दिया, अस्टिलागो। ये सारे एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी के ही है। ठीक है, अस्टिलागो। उसके बाद एक है मशरूम, एगेरिकस और टोडस्टूल। ठीक है, ब्रैकेट फंजाई, पफ फंजाई। मशरूम क्या है, एगेरिकस और टोड स्टूल, और देन एक और है ब्रैकेट फंजाई, और पफ फंजाई। ठीक है, और जबकि डिटेरोमाइसिटीज के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेरिया हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, और कॉलिटोट्राइकम हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है एनसीईआरटी के एग्जांपल हो गए फंजाई के। ठीक है, बस